नमस्ते दोस्तों, आज हम इगारसी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग का मेरा कथा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इगारसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बूढ़ी माई अपना बहू और पोती के साथ रहती थी। वो बूढ़ी माई बहुत अच्छी थी। उनकी पोती का पैदा होते ही उनकी बेटा को मृत्यु हो जाता है। फिर भी बूढ़ी माई अपना बहू और पोती को कलंकिन नहीं कहती है। बुढ़िया माई अपना तकदीर को कोस रही थी कि मेरे तकदीर में मेरा बेटा नहीं था, उसमें तो मेरा बहू और पोती को कोई कसूर नहीं है। मरने वाले को कोई रोक नहीं सकता है और रहने वाला को कोई मार नहीं सकता है। मेरे साथ मेरा बेटा को इतने दिन तक रहना था, बस हम लोग का साथ छोड़कर भगवान का द्वार चला गया। बूढ़ी माई कहती है कि मैं अपना पोती को मैं नाम रखूंगी सती। बूढ़ी माई अपना बहू और पोती के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। बूढ़ी माई अपना पोती से बहुत प्यार करती थी, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाती थी, अच्छे अच्छे भोजन करवाती थी। देखते देखते सती तो 20 साल का हो गई। उधर उनकी पोती 20 साल का हो गई, इधर तो उनकी दादी बूढ़ी हो गई, लाठी पर चलने लगी। बुढ़िया माई एक दिन सोच रही थी कि क्यों नहीं अपना पोती के नामे सारा संपत्ति कर देती हूँ, ना जाने भगवान कब हमें बुला लेंगे अपना पास। अपना बहू से कहती है कि बहू जाओ वकील को बुला लाओ। बहू जाती है और वकील का बुला लाती है। बूढ़ी माई वकील से कहकर सारा संपत्ति अपना पोती के नाम लिखवा देती है। कुछ दिन का बाद सती को दादी को मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद उनकी बहू बहुत श्रद्धा निष्ठा से अपना सासू माँ का क्रियाक्रम करती है। अपना सासू माँ को आरतिया ले जाकर गाया बैठा देती है। देखते देखते सासू माँ का मृत्यु के पूरा 1 साल बीत गया था। एक दिन सती का माँ सोच रही थी कि मेरे बेटी तो विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना अच्छा घर बार खोज कर मैं अपना सती बेटी को शादी कर देती हूँ। सती का माँ अपना सती के लिए घर बार ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी मोहल्ले में एक पड़ोसिन रहती है। वो पड़ोसिन का खबर लगता है कि सती की माँ अपना सती के लिए तो घर भर ढूंढ रही है और मेरे नजर में तो एक लड़का है। एक दिन वो पड़ोसिन का सती का माँ का ऊपर नजर पड़ता है। वो बुलाकर कहती है कि बहन, आप घर भर अपना बेटी के लिए ढूंढ रही है, देखिए मेरे नजर में एक लड़का है। वो अपना संपत्ति का इकलौता है। वो अपना माँ का साथ रहता है, उनका पिताजी नहीं है। उनकी घर द्वार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। अगर वहाँ पर आपका सती को शादी हो जाएगा तो सती बहुत खुश रहेगी। सती इगारस माता के बहुत बड़ा परम भक्त थी। एक दिन सती का माँ उसी घर में जा रही थी कि जो पड़ोसिन बताई थी। उस घर में उसी समय लड़का का माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। लड़का का माँ कहती है कि बहन क्या बात है या किसको खोज रही है। सती का माँ कहती है कि मुझे पता चला है कि इस घर में एक लड़का रहता है। तो कहती है कि हाँ बहन, मेरे साथ तो मेरा लड़का रहता है। आपका लड़का को मैं अपना बेटी के लिए हाथ मांगने आई हूँ।
लड़का का माँ कहती है कि बहन, मैं तो बहुत दिन से लड़की खोज रही हूँ कि अच्छी लड़की अगर मिल जाएगी तो अपना बेटा को मैं शादी करवा दूंगी। लड़का को माँ अपना लड़का को दिखाती है। सती की माँ तो देखकर पसंद कर लेती है और कहती है कि मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। सती का माँ कहती है कि आप लोग मेरे घर आकर मेरे बेटी को देख लीजिए। अगर आपको पसंद हो गया तो हम दोनों मिलकर रिश्ता को पक्का कर दूंगी। उनकी बेटा का नाम शंभू था। शंभू अपना माँ के साथ जाता है उस लड़की का घर। सती का माँ वो लोग का आदर सम्मान करती है और अपना सती को दिखाती है। कहती है कि देखिए, यही मेरी बेटी है। वो लोग देख कर कहता है कि बेटी तो बहुत आपका सुंदर है। वो लोग वही पर बोलाकर ब्राह्मण को शादी पाका कर लेते हैं। 10 दिन का बाद शादी का मुहूर्त था। शंभू का माँ अपना घर जाती है और शंभू से कहती है कि बेटा देखो, अभी तो अपना भगवान को पूजा नहीं किया है। जाओ बाजार से कुछ फल मूंग लिया वो कि मैं पूजा करके भगवान का भोग लगा सकूं। शंभू फल मूंग लेकर आ ही रहे थे। उस समय एक बांदर आता है और उनकी हाथ के बेग छीन कर भाग जाता है। शंभू उनका पीछा किया, करते करते जा रहा था कि बंदर महाराज हमारा बेग दे दो, बंदर महाराज हमारा बेग दे दो। लेकिन बंदर तो सुन नहीं रहे थे। एक बरगद का पेड़ के भीरी बहुत सारे औरत लोग बैठ कर 11 माता का कथा सुन रही थी और वो कथा ऋषि पत्नी सुना रही थी। वैसे जाकर बांदर उनकी पीठ पर कूद जाता है और ऋषि पत्नी वही माटी में गिर जाती है। उनका तो गुस्सा आ गया और शंभू को सामने पाकर उन्हें शराप दे देती है कि तू भी बंदर बनकर ऐसा ही कूदता रहना। ऋषि पत्नी तो शंभू को बंदर बना दिया और शंभू बंदर बनकर वहीं पर हाथ जोड़कर बैठा है। इधर उनकी माँ राह देख रही है कि अब मेरा बेटा आएगा फल लेकर तो मैं अपना भगवान का पूजा करूंगी। देखते देखते तो बहुत देर हो जाता है। माँ तो अब चिंता करने लगी कि मेरे बेटे को तो पेठाया है फल लेने के लिए, आया अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। माँ अपना बेटे को खोजने निकल जाती है। सब लोग इसे पूछ पाछ करती है कि मेरे बेटा को कोई देखा है, मेरा बेटा को कोई देखा है। कोई नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा का देखा हूँ। खोजते खोजते वही बरगद का पेड़ का भीरी पहुँचती है जहाँ बहुत सारे औरत बैठकर 11 माता का कथा सुन रही थी। वहाँ पर जाकर पूछती है कि बहन, मेरा बेटा को आप लोग देखे हैं? वो लोग कहता है कि बहन, यही तो आपका बेटा यहाँ पर बैठे हुए है, जो बंदर है आपका बेटा है बहन। वो औरत कहती है कि बहन, आप लोग 11 माता का व्रत करती हो और झूठ क्यों बोलती हो बहन? लोग कहते हैं कि नहीं बहन, हम लोग झूठ नहीं बोलते हूँ, ये आपका ही बेटा है। हम शंभू का माँ ऋषि पत्नी से कहती है कि बहन, आप ये क्या कर दिया बहन, ये क्या कर दिया बहन। मेरा बेटा को तो 10 दिन के बाद शादी था, आप ही बंदर बना दिया। मेरा एक ही बेटा है, यही बेटा मेरा सहारा है बहन, आप इसे बंदर बना दिया। आप ठीक नहीं किया ऋषि बहन, आप ये ठीक नहीं किया ऋषि बहन, ठीक नहीं किया। अपना बेटे को लेकर घर जाती है और बेटा को पकड़ कर घर में रोती है। उस औरत को रोना देख कर 11 माता बूढ़ी का रूप धारण करते हुए आती है
और कहती है कि बेटी क्या हुआ कि इतना तू रो रही है। उस औरत कहती है कि माता देखिए मेरा तो एक ही बेटा है, आइए बेटा को देखिए ऋषि पत्नी बांदर बना दिया माता, बांदर बना दिया। इसको तो 10 दिन का बाद शादी था माता। अब मैं क्या करूं माता, मुझे तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है माता, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है माता। शंभू का तो माता का पता नहीं था कि वही तो 11 माता है, वही बुझाती है और वही रास्ता दिखाएगी। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी सुन, आज हम तुम्हें ऋषि पत्नी का कहानी सुनाता हूँ। ऋषि पत्नी विष्णु भगवान का परम भक्त है। एक दिन ऋषि पत्नी विष्णु भगवान का कठोर से कठोर आराधना कर रही थी। यही विष्णु भगवान से कह रही थी कि हे विष्णु भगवान, मैं तो छोटे से आपका परम भक्त हूँ, आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ। मुझे तो एक ही इच्छा है, वो इच्छा मुझे पूरा कर दीजिए। किसी को मैं कुछ कहूँ और उसका हो जाए, वैसे वरदान हमें चाहिए, वैसे ही वरदान हमें चाहिए विष्णु भगवान। उसकी आराधना देखकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे ऋषि पत्नी आप आंख खोलिए, आपका आराधना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहती है। ऋषि पत्नी कहती है कि हे विष्णु भगवान, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, वैसा हमें वरदान दीजिए। हे विष्णु भगवान, वैसा वरदान दीजिए जिसको मैं शराप दे दूं उसका शराप पड़ जाए, ऐसे ही मेरा वरदान चाहिए विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का वैसा वरदान देना पारा बेटी। यही कहानी ऋषि पत्नी के है। देखो आज पहला शराप तुम्हारा बेटा को दिया है और वो शराप तुम्हारा बेटा को पड़ गया है और वो बंदर बन गया है। उस बूढ़ी माई कहती है कि बेटी रो मत, तू देखे जा, तू लड़की का घर जा और उनकी माँ से तू अनुरोध करे, वो जरूर मान जाएगी, जरूर वो मान जाएगी। अगर 11 माता का कृपा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। 11 माता भी तो यही चाहती थी कि दोनों को भगवान जोड़ा बना दे। इस दोनों का जोड़ा तो बहुत जोड़ा अच्छा बनेगा। उसका भी पिताजी नहीं है, उसका भी पिताजी नहीं है, दोनों बच्चों को पिताजी नहीं थे। इसलिए तो 11 माता चाहती थी कि दोनों बच्चों को मैं जोड़ी लगा दूं। इतना घड़ी 11 माता शंभू का माँ के साथ बात कर रही थी, लेकिन शंभू का माँ का तो पता नहीं चला कि मेरे साथ 11 माता हमें बुझा रही है और रास्ता भी दिखा रही है। उसे तो पता नहीं चला कि यही तो 11 माता है। बूढ़ी माई का बात सुनकर शंभू का माँ अपना बंदर बेटे को लेकर वही लड़की का घर जाती है और लड़की का माँ से अनुरोध करती है कि बहन देखिए मेरे दुर्भाग्य कैसा है कि मेरे बेटे तो बंदर बन गया है। ये शादी आप मत रोकिए बहन, ये शादी को आप मत रोकिए। मेरे बेटा का जीवन आपका बेटी के हाथ में है बहन, आपका बेटी के हाथ में है। वही हमारा बेटी को ठीक कर सकती है बहन, आपका बेटी ठीक कर सकती है। सती का माँ कहती है कि मेरे बेटी का देवी है कि आपका बेटा को ठीक कर देगी। शंभू का माँ रो रो करे सती का माँ का अनुरोध कर रही है कि बहन मान जाइए और अपना बेटी को शादी मेरे बेटे के साथ कर दीजिए।
सती का माँ इस बात का स्वीकार नहीं कर रही थी। कहती है कि मैं अपना बेटी को बंदर के साथ शादी नहीं करूंगी और नहीं अपना बेटी को मैं जिंदगी बर्बाद करूंगी। सती का माँ तो बात नहीं मान रही थी, वो तो अपना जिद पर अटकी रही। उस बांदर ने जाकर सती को चादर पकड़ कर बैठ जाता है। सती बंदर का देख कर बंदर पर उनकी माया आ जाता है और अपना माँ से कहती है कि माँ, मैं ये बंदर से शादी करने के लिए राजी हूँ माँ, मैं यही बंदर से शादी करूँगी माँ। अगर मेरे शादी करने से उनकी बेटा ठीक हो जाते हैं, ये तो अच्छा है माँ, ये तो अच्छा के बात है माँ, ये तो अच्छा का बात है माँ। हमें तो नहीं बाजा और नहीं बाराती का साथ शादी करना है माँ, नहीं बाराती का साथ शादी करना है। सती अपना पति को लेकर 11 माता का मंदिर जाती है और हाथ जोड़ कर कहती है कि हे विष्णु भगवान। शादी करके अपना ससुराल चली आती है, अपना सास और अपना पति को साथ रहने लगती है। एक दिन सती अपना बंदर पति को लेकर 11 माता का मंदिर में जा रही थी। सभी बच्चों देख कर कहने लगे कि देखो वो औरत बंदर के खेला दिखाने आ रही है, देखो वो औरत बंदर को खेला दिखाने आ रही है। वो कहती है कि बच्चों, ये कोई बंदर नहीं है, ये तो मेरा पति है। मैं खेला दिखाने नहीं आ रही हूँ बच्चों, मैं खेला दिखाने नहीं आ रही हूँ, मैं तो 11 माता का मंदिर जा रही हूँ अपना पति को लेकर बच्चों। बच्चा लोग कहने लगा कि कोई भला बंदर के साथ शादी करता है, तुम क्यों बंदर के साथ शादी की? है कि नहीं बेटा, ये कोई बंदर नहीं है, ये तो मेरा पति है। एक ऋषि पत्नी का शराप के कारण मेरा पति आज बंदर बन गया है बेटा। हाथ जोड़ कर 11 माता से कहती है कि माता, आज मैं आपका मंदिर में आई हूँ और आपका पूजा मैं करते आ रही हूँ। ये 11 माता, हमारा पति को आप बंदर से मुक्त कर दीजिए और ऋषि पत्नी का शराप से मुक्त कर दीजिए। हे 11 माता, मुक्त कर दीजिए। अपना भक्त का अनुरोध सुनकर 11 माता वहाँ पर प्रकट हो जाती है। 11 माता कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पति को बंदर से मुक्त कर देती हूँ। 11 माता उनकी पति को बंदर से मुक्त कर देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, बेटी तुम दोनों को जोड़ी सलामत रहे, तुम सादा सुहागिन रहोगी बेटी, सादा सुहागिन रहोगी। सती अपना पति को घर लेकर आती है और अपना सासू माँ को दोनों पति पत्नी पैर छूकर प्रणाम करता है। मेरी बहू सावित्री से कम नहीं है, आज मेरी बहू अपना पति को आज बंदर से अपना पति को रूप में ले आई, तो मेरी बहू तो सावित्री से कम नहीं है। बहू को अपना आशीर्वाद देती है कि बहू तुम सदा सुहागिन रहो बहू। सती अपना ससुराल में बहुत खुश रहने लगी और अपना सासू माँ और पति को साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। 11 माता सती का सपना में आती है और कहती है कि बेटी अब तो तू खुश है अपना संसार में। वो कहती है कि हाँ 11 माता, मैं तो बहुत खुश हूँ और आपका कृपा से तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया माता, सब कुछ अच्छा हो गया। कहती है कि हे 11 माता, हम दोनों का जोड़ी ऐसे ही आप बनाए रखिए माता, बनाए रखिए।
ग्यारस माता, जैसे आप दोनों को आप जोड़ी बनवाया और उनके पति को बंदर से मुक्त करवाया, वैसा ही सबको जोड़ी बनवा दीजिए हे ग्यारस माता, सबको जोड़ी बनवा दीजिए और वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए हे ग्यारस माता, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे ग्यारस माता, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। ग्यारसी माता की जय हो, ग्यारसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय।